गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पाइसीज आपके लिए क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी रिमेनिंग नवंबर मंथ में आपकी लाइफ के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप अपने करियर पर फुल फोकस्ड दिख रहे हो पाइसीज, आई एम सीइंग हेयर। ठीक है, करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर आप फोकस दिख रहे हो एज वेल एज आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत बैलेंस्ड फील कर रहे हो। देयर इज इक्वल गिव एंड टेक टाइप ऑफ एनर्जी, लेकिन स्टिल आप सिंगल एनर्जीज में दिख रहे हो, इंडिपेंडेंट एनर्जीज में दिख रहे हो। सो पाइसीज पास्ट में क्या चल रहा था आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो चीज़ें मूव कर रही थी बट बहुत स्लो मूव कर रही थी। ठीक है, इट्स अ वेरी स्लो मूवमेंट दिखाई दे रहा है किसी सिचुएशन में और कोई पर्सन है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है पाइसीज की लाइफ में। 8 ऑफ कप्स, डिटैचमेंट और मूव ऑन। ठीक है, सो आप किसी सिचुएशन और किसी पर्सन को लेके डिटैच्ड हो रहे हो इमोशनली और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। सो रिमेनिंग नवंबर मंथ में क्या आ रहा है पाइसीज की लाइफ में। लेट्स सी। क्लियरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, फ्रीडम। ठीक है, सो पास्ट में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। लेट्स सी पाइसीज आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है पाइसीज के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, ओके। 10 ऑफ कप्स, ओके। एंड द सन, ओके। सो कोई सिचुएशन आप किस, देखो ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिज रिलेटेड सिचुएशन है, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग कोई सिचुएशन है जिसको लेके आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो। स्लीपलेस नाइट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो, इंसोम्निया काइंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बट दिस इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस। एट द सेम टाइम आप ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके बहुत हैप्पी भी फील कर रहे हो, बट जस्ट बिकॉज की चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं इसके कारण बहुत स्ट्रेस दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में। बट कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी एंड दिस इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस। एट द सेम टाइम चीज़ें बिल्कुल स्लोली मूव कर रही हैं जिसके कारण आप पास्ट में बहुत बहुत ज़्यादा पेन नहीं, थॉट में दिख रहे हो बेसिकली। एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग। प्रेजेंट में 8 ऑफ कप्स क्यों आया है पाइसीज के लिए। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड, द एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड। तो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप अपने साइड से बहुत साइलेंस मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि करंट में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट एट द सेम टाइम आप किसी पर्सन से डेफिनेटली बात करना चाहते हो, बहुत चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, गुस्सा करना चाहते हो, एंगर दिख रहा है आपकी साइड से, और लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग दिख रही है। बट आप ऐसा कुछ भी कर नहीं रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हो और बहुत साइलेंट एनर्जीज़ में हो। बस आप इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हो, मन से आप इस पर्सन से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो पाइसीज। और यहाँ पे सन क्यों आया है, सन यहाँ पे क्यों आया है रिमेनिंग नवंबर मंथ में पाइसीज के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ,
9 ऑफ कप्स। ओके, सो आप बेसिकली आप क्लियरिटी चाहते हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन के लिए बहुत होप्स रख रहे हो। कोई सिचुएशन है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, या कोई पर्सन है जिसके लिए आप बहुत हिम्मत से काम ले रहे हो, करेजियसली इस सिचुएशन को डील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हो। आपको क्लियरिटी नहीं है इस ओवरऑल कनेक्शन सिचुएशन को लेके। दैट्स वाई आप की एनर्जी दिख रही है कि आप फ्री होना चाहते हो इस अनक्लियर एनर्जी से, ब्लॉक्ड एनर्जी से, और आप फ्रीडम चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, क्लियरिटी चाहते हो। ओके, सो पाइसीज के लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है रिमेनिंग नवंबर मंथ के लिए? पेज ऑफ सोर्ड। ओके, पाइसीज आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन भी लेनी है। लाइक यूनिवर्स कह रहा है टू गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, एनी सिचुएशन। जब तक कि आप क्लियर ना हो जाओ तब तक आपको उस चीज़ में आगे कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ आपको स्टक नहीं रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।